हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में आपको एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स, और इस चैप्टर में आपको दो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं। पहला किरचॉफ्स लॉ और दूसरा व्हीटस्टोन ब्रिज। आज का जो हमारा टॉपिक मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है, लेकिन वो टॉपिक थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से पहले मैं बच्चों को एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो शो करूंगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट डायग्राम के हिसाब से जब आपको बुक्स में समझाया जाता है या कहीं पर भी क्लास में या कोचिंग क्लासेस में, तब आपको ये पता नहीं चल पाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज असली में कैसा दिखता है। तो वो मैंने आपको दिखाया। और ऐसे ही मीटर ब्रिज, जिसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, वो असली में कैसा दिखता है। अगर आपके माइंड में वो पिक्चर पहले से होती है तो आपको उसका सर्किट डायग्राम समझने में काफी इजी हो जाता है। तो पहले हम आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाएंगे जिसमें स्लाइड वायर ब्रिज कैसा दिखता है वो आपको पता चलेगा। देन आप उसका सर्किट डायग्राम समझेंगे तो आपको काफी इजी लगेगा। तो पहले आप एक एनिमेटेड वीडियो देखें। मैं उस एनिमेटेड वीडियो में क्या क्या चीजें रियलिटी में होती हैं एक स्लाइड वायर ब्रिज में, वो पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसका सर्किट डायग्राम समझाऊंगा और उस सर्किट डायग्राम को व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पहली लाइन मैंने आपको बताई थी कि स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं। तो देखते हैं पहले वो एनिमेटेड वीडियो। तो ये आपके सामने एनिमेटेड वीडियो है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज ऐसा दिखता है देखने में। ये एक लकड़ी का यानी वुडन प्लैंक होता है जिसके ऊपर एक स्केल, और स्केल के साथ ये आप देख रहे हैं ये एक वायर है। ये वायर कॉन्स्टेंटिन का बना होता है, और इस वायर के साथ ये जो आप देख रहे हैं ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। ये देखिए वायर को क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दिखाया गया है। ये यहां से यहां तक ये वायर है और ये कॉपर की स्ट्रिप्स होती है। ये आप देख रहे हैं, ये जिन पर ये कर्सर आपको घूमता दिख रहा है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स है। मैं आपको फिर से दिखाता हूं। ये एक वुडन हमारा बोर्ड है। ये रेक्टेंगुलर बोर्ड, इसकी ये जो लेंथ है ये 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये एक स्केल इसके ऊपर फिट होता है 1 मीटर लॉन्ग, इसीलिए इसे मीटर ब्रिज भी कहा जाता है, और स्लाइड वायर ब्रिज तो इसे कहते ही। और इस स्केल के पैरेलल यहां पर एक कॉन्स्टेंटिन की वायर ये बंधी होती है, स्ट्रेट वायर। कॉन्स्टेंटिन एक एलॉय है, और ये जो आप देख रहे हैं ये एल शेप का और ये दूसरा एल शेप का, ये कॉपर के स्ट्रिप्स है जिनके ऊपर आप ये जो बटन्स जैसे देख रहे हैं ये स्क्रू टाइप के बटन हैं जो ओपन हो सकते हैं रोटेट करने पर। और यहां आप देख रहे हैं ये गैप है, और यहां आप देख रहे हैं ये दूसरा गैप है। तो आपको स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज कैसा दिखता है वो पहले दिखा दिया गया, सर्किट अरेंजमेंट बाद में बताया जाएगा। स्लाइड वायर ब्रिज इंडिपेंडेंटली ऐसा दिखता है। लकड़ी का एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर एक मीटर स्केल चिपका होता है, और ये कॉपर की स्ट्रिप्स जिसमें यहाँ पर गैप होते हैं, ये एक गैप है और ये एक गैप है, और ये बीच में भी कॉपर की स्ट्रिप है, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कॉपर की स्ट्रिप है।
और ये जो एंड्स इन कॉपर स्ट्रिप के देख रहे हैं, इसमें एक कांस्टेंट 10 का 1 मीटर लॉन्ग वायर बंधा है। अब इस मीटर ब्रिज में क्या क्या चीजें कनेक्ट होती हैं और वो कैसे काम करता है वो आपको सर्किट डायग्राम में भी दिखाया जाएगा। पहले आप ये पूरा वीडियो एनिमेटेड एक बार देख लें। ये शुरू हो गया आपके सामने एनिमेटेड वीडियो, जिसमें फिर से ये कांस्टेंट 10 वायर को मैग्नीफाई करके दिखाया है क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। अब आप ध्यान से देखें तो इस मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज में क्या क्या चीजें कनेक्ट कर दी गई हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले ये जो गैप्स आप देख रहे हो, ये एक गैप था और ये एक गैप था। ये बीच की ये जो चीज है रेक्टेंगुलर, ये स्लाइड वायर ब्रिज है और ये बाहर ये इसमें एसेसरीज लगाई हैं। क्या क्या है ये एसेसरीज मैं आपको दिखाता हूं। ये एसेसरीज यहाँ हैं, इनमें ये लेफ्ट गैप में एक वायर से यहाँ पर और दूसरा वायर ये यहाँ पर, यानी इस गैप के बीच में दो वायर से ये जो कनेक्ट किया गया है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा दिखता है वो मैंने रियलिटी का भी आपको दिखाया और उसका फंक्शन भी बताया। इसमें की होती हैं, जो नंबर की आप यहाँ से निकाल दोगे इस पूरे बॉक्स का उतना ही रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी इस गैप में जो रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है वो आप इस बॉक्स से एडजस्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू खुद डिसाइड कर सकते हो। ये जो दूसरा वाला गैप है, दो ही गैप से, इस दूसरे गैप में ये एक रेजिस्टेंस लगाया गया है जो अननोन रेजिस्टेंस है। ये अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और ये जो आप देख रहे हो ये एक बैटरी है और बैटरी का एक टर्मिनल लगाया गया है स्लाइड वायर ब्रिज के इस एंड पर और बैटरी का दूसरा टर्मिनल लगाया गया है स्लाइड वायर ब्रिज के इस एंड पर। यानी जो हमारी बैटरी है उसका एक एंड स्लाइड वायर ब्रिज के वायर के इस जगह पर लगा है और दूसरा एंड स्लाइड वायर ब्रिज के दूसरे एंड पर लगाए। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये की लगाई है जिससे ऑन ऑफ हो सके। की ऑन ऑफ करने पर वायर करंट बैटरी का फ्लो करेगा। दूसरा एंड इस तरफ है, यानी ये बैटरी एक टर्मिनल मीटर ब्रिज के इस एंड पर, दूसरा टर्मिनल इस एंड पर। ये चीजें आप अगर सर्किट में देखेंगे तो आपको दोबारा से सर्किट में कैसे दिखती हैं वो समझने के लिए प्रैक्टिकल देखा हुआ याद रहेगा तो ज्यादा आसानी होगी। तो क्या तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली तीन चीजें कि स्लाइड वायर ब्रिज के एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है और स्लाइड वायर ब्रिज के दूसरे गैप में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस बॉक्स को आप आर और इसको आप एस बोल सकते हो। और स्लाइड वायर ब्रिज के इस एंड और इस एंड के अक्रॉस लगी है एक बैटरी। तीन चीजें हो गई। अब ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो मिडिल पोर्शन में भी एक इधर गैप है और एक इधर गैप है, यहां एक बीच का पॉइंट है। ये बीच के पॉइंट को लेकर ये लगाया गया है आपका गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल इस बीच के पॉइंट पर है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल एक की लगा के साथ में ये जो चीज आप देख रहे हो, ये आपको पेंसिल जैसी कुछ चीज दिख रही है, ये जॉकी कहलाता है। ये जॉकी पेंसिल से थोड़ा मोटा, जैसे व्हाइट बोर्ड पर लिखने वाला मार्कर होता है लगभग उतनी थिकनेस का, मोटे स्केच पेन जैसी थिकनेस का होता है। और ये ब्लैक पोर्शन इसमें रबर या कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और इसके आगे का जो एंड है वो शार्प एंड होता है जैसे स्क्रू ड्राइवर का, और वो मेटल का होता है। तो शार्प एंड जो आगे मेटल का वो कंडक्टिंग है और ये जो पीछे ये वाला एंड जो आपको दिख रहा है ये भी कंडक्टिंग है। ये एक वायर के थ्रू की से होता हुआ गैल्वेनोमीटर के दूसरे एंड पर लगा है। यानी चौथी चीज जो आपको याद रखनी है
कि गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट हुआ है इस मीटर ब्रिज से। गैल्वेनोमीटर का एक एंड स्लाइड वायर ब्रिज के यहां इस टर्मिनल पर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कनेक्टेड है जॉकी से। तो अब आपकी 4 मेन बातें हो गई हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले आपको ये दिखाया था कि ये बीच का जो हिस्सा है, जब तक ये सारी चीजें इसमें कनेक्टेड नहीं है, ये अकेला जो रेक्टेंगल, इसमें ये स्केल, एक वायर कांस्टेंट टेन का स्ट्रेच होके बंधा है, और ये कॉपर की स्ट्रिप्स जिसमें 2 गैप है, ये आपका मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज है। उस मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट गैप में एक अननोन रेजिस्टेंस, और सेंटर में गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहां सेंटर के पॉइंट पर, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल एक जॉकी से कनेक्टेड है। ये जॉकी आप हाथ में पकड़ोगे। अब ये कैसे फंक्शन करेगा पहले आपको यहां प्रैक्टिकल में दिखा देते हैं, फिर सर्किट में आपको बहुत आसान लगेगा इसको समझना। तो अब मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है। देखो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये सर्किट डायग्राम, ये आपको बाद में समझाया जाएगा। आप सिर्फ अभी जो मैंने बातें बताई हैं वो हाईलाइट हो रही है। ये देखिए, ये हाथ में इस तरह जॉकी को पकड़ा जाएगा, और इस वायर, ये जो वायर आप देख रहे हो ना, इस वायर के ऊपर टच कराया जाएगा। तो अभी मैंने एक रीडिंग लेने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपको रीडिंग लेने का प्रैक्टिकल तरीका सिर्फ यहां पर दिखा रहा हूं। आपको ये प्रैक्टिकल थ्योरी के लिए, मतलब जो अब आज समझाया जाएगा उसके लिए प्रैक्टिकली सीखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सर्किट आपको समझने के लिए थोड़ा सा ये एक्चुअल में कैसा दिखता है, अगर वो माइंड में होता है तो आपको पढ़ना आसान हो जाता है। नॉर्मली व्हाइट बोर्ड क्लासरूम कोचिंग पर ये आपको चीज दिखाई जाती नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा बच्चों को कई बार दिक्कत होती है। ये लेक्चर बनाने का ये एडवांटेज है कि आपको वीडियो में एनिमेटेड चीजें दिखाई जा सकती हैं। ये बड़ा सर्च वर्च करना पड़ता है इधर उधर से, वीडियोस यूट्यूब वगैरह, इसीलिए इन क्लासेस को बनाने में अगर आधे घंटे की क्लास है तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो वो एफर्ट इन्हीं सभी चीज़ों के लिए लगता है। लेकिन ये क्लास आपको बाकी नॉर्मल क्लासरूम कोचिंग से ज़्यादा नॉलेज देती है। नॉर्मल क्लासरूम कोचिंग में टीचर सिर्फ सर्किट बनाकर बच्चों को समझाते हैं। अब आप जब सर्किट देखोगे तो उस सर्किट से इस वीडियो को रिलेट कर पाओगे। आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो, फिर सर्किट देख लो, लेकिन एक बार देखने पर अगर अच्छी तरह आपने दिमाग में बिठा लिया तो अब थोड़ी देर बाद मैं ही आपको सर्किट दिखाऊंगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा। तो अब आप देख रहे हो ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप चल रहा है, जिसमें आपके स्लाइड वायर ब्रिज में एक तरफ आपका रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पर ये जो चीज कनेक्टेड है ये अननोन रेजिस्टेंस है। सेंटर पॉइंट का एक, ये गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल सेंटर पॉइंट से और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जॉकी से कनेक्टेड है। ये की सिर्फ इसलिए लगाई है कि आप जब मर्जी इस सर्किट को ऑफ ऑन कर सको। अगर आप की नहीं भी लगाओगे तो यहाँ डायरेक्टली आप जॉकी से कनेक्ट कर सकते हो। ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड है, वो जॉकी के पीछे वायर यहाँ बंधा हुआ है, और आगे वाला जो मैंने बताया स्क्रू ड्राइवर जैसा शार्प हिस्सा है वो इस वायर पर हमें टच करवाना है। तो ये जो आपका टच करवा के क्या होगा वो अब आपको मैं दिखाऊंगा सर्किट डायग्राम से। तो जब सर्किट डायग्राम में आपको गैप्स में क्या क्या कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्टेड है, और जॉकी कहाँ टच होता है, बैटरी कहाँ है, वो रिलेट हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये आपने अपना पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया कि असली में स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज जिसको कहते हैं वो कैसा दिखाई देता है। तो जब मैं कहूँगा जॉकी को कर रहे हैं तो आपके दिमाग में जॉकी का इमेज होगा कि जॉकी पेन जैसा, एक आगे से मेटल का, हाथ पकड़ने वाली जगह पर इंसुलेटिंग, पीछे उसके वायर बंधा हुआ, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आई होप बच्चों ने कैसा दिखता है मीटर ब्रिज वो समझ लिया है। अब हम चलेंगे अपने सर्किट डायग्राम की तरफ। तो बच्चों ये आपके सामने आ चुका है
जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड वायर ब्रिज, जिसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है, ये उसका सर्किट डायग्राम है। और इस सर्किट डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है कि ये तो वो कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, और जो आप ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक जहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, ये वो गैप है लेफ्ट वाला और ये राइट वाला गैप है। आपको बताया था एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स आपने कनेक्ट करना है, जिसकी रेजिस्टेंस आप खुद बदल सकते हो। कैसे बदलते हैं वो आपको बताया गया था। और दूसरे गैप में आपने कनेक्ट करना है क्या, अननोन रेजिस्टेंस, जो आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको पता लगानी होती है। और ये जो बीच में स्ट्रिप है, मैंने बताया था ये जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, उस गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल तो इस सेंटर पॉइंट पे कनेक्टेड होता है और गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड होता है जॉकी से। वो जॉकी को जहां पर स्लाइड कराया जाता है वो ये वायर है। तो जो आप ये ए से सी तक देख रहे हो ये लाइन, ये वो 1 मीटर लंबा वायर है। इसी के पैरेलल वो स्केल लगा होता है जो आपने अभी देखा है। चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हो आप लोग, या वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको पहले वही समझाया गया। तो सर्किट डायग्राम में बस ये जो एल शेप के आपके कॉपर के स्ट्रिप दिखाए गए हैं, एक एल शेप का इधर है, एक एल शेप का इधर है, और ये बीच में एक सेंटर स्ट्रिप है। ये लेफ्ट गैप है, ये राइट गैप है। गैप में एक में रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरे गैप में आपका अननोन रेजिस्टेंस, और सेंटर पॉइंट कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के एक एंड से, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से कनेक्टेड है। जो जॉकी आप हाथ में पकड़ते हो कैसे, वो आपने अभी वीडियो में देखा, जो इस वायर पर आपको स्लाइड कराना है। और आपको बताया था कि ए पॉइंट और सी पॉइंट ये बैटरी है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है। इस बैटरी का एक टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्टेड है और बैटरी का दूसरा टर्मिनल ये की होता हुआ दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। यहाँ गैल्वेनोमीटर और जॉकी के बीच में भी एक ये जो डॉटेड सा आप देख रहे हो ये की है। की न लगाओ तो डायरेक्टली आप इसको टच करके करंट फ्लो करवा सकते हो, की ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगा ही। खैर, अब हम ये कैसे टेक प्लेस करता है और क्या फॉर्मूला और क्या यूज होता है, कैसे इसको स्टडी करते हैं वो सिखाते हैं। और साइड में आपका ये जो दिखाया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे ये स्लाइड वायर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक ये समझ लीजिए कि टाइप है, या जो हमारी लाइन मैंने बार बार कही थी कि स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसा कि आपको यहां पर बताया था कि ये ईएमएफ की एक बैटरी लगी है, तो यहां पर भी लग गई। इस बैटरी से निकलने वाला करंट है आई। वो करंट जब यहां पर पहुंचता है तो यहां पर करंट जाता है I1, तो यहां पर करंट जाता है कितना, I माइनस I1। ये मैंने बताया था किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज में अच्छी तरह। उसके बाद आप ये वाली की जब ऑन कर देते हो तो ये I1 करंट यहाँ पहुँचने के बाद इस वाली ब्रांच में I2 जाता है। जब ये तक ये की ऑफ होती है तब तक कोई करंट नहीं जाएगा, लेकिन की ऑन होने पर ये जाएगा I2, और यहाँ पर करंट कितना चला जाता है, I1 माइनस I2। और ये I2 करंट यहाँ पर इसको ज्वाइन करता है, तो यहाँ पर बन जाता है करंट I1 माइनस I1 प्लस I2। और ये करंट यहाँ पर मिलता है, फिर यहाँ पर वापस ये की ऑन करते ही, पहले ये की ऑन करनी चाहिए तभी करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यहाँ पर आई करंट वापस आ जाता है। तो जैसे ये की ऑन करी करंट निकला, ब्रांचेस में डिवाइड होकर चला गया। अब हम यही प्रोसीजर अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ से जो करंट निकला है वो आई है। यहाँ पहुंचने के बाद करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड होना है। कुछ करंट तो इस कॉपर स्ट्रिप में यहाँ पर आगे जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। इस करंट को मैं I1 बोल देता हूँ। अगर आई करंट ए पॉइंट पर आया है तो ये I1 करंट यहाँ गया, तो बचा हुआ करंट इस कॉपर स्ट्रिप के थ्रू होता हुआ इस रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा। कितना होगा वो, I माइनस I1।
ये बच्चों को बहुत बार करा दिया है, इसलिए फटाफट याद दिला रहा हूं मैं। I माइनस I1 करंट यहाँ पहुंचा, अब ये I1 करंट यहाँ पहुंच रहा है। अब आपने अगर जॉकी को यहाँ टच कराया, तो जॉकी मेटल का है और इस वायर में कांस्टेंट 10 का वायर है, इसमें ऑलरेडी करंट I1 आ रहा है, तो जॉकी यहाँ टच करते ही कुछ करंट जॉकी के थ्रू इस गैल्वेनोमीटर में जाने लगेगा। उस करंट को मैं क्या बोल देता हूं, I2। अब I1 करंट यहाँ आया और B से होता हुआ कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू यहाँ पहुंच गया, तो आगे B से C तक आगे जो बचा हुआ करंट है वो कितना जाएगा, I1 माइनस I2, और वो करंट C तक पहुंचेगा। अब ये I2 करंट D तक पहुंचा है और ये I माइनस I1 करंट ऑलरेडी यहां से D तक पहुंचेगा। तो D तक इस तरफ से I माइनस I1 करंट पहुंचता है, इधर से I2 करंट पहुंचता है, आगे मिलकर दोनों I माइनस I1 प्लस I2, जो S वाली रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें पता लगानी है, फिलहाल इसे हटा देता हूं, उसमें कितना करंट फ्लो कर गया, I माइनस I1 प्लस I2, और वो करंट यहां से होता हुआ C पॉइंट तक आता है। अब C पॉइंट तक I1 माइनस I2 यहां से आ रहा है और I माइनस I1 प्लस I2 यहां से आ रहा है। जब ये वाला करंट और ये वाला करंट C पर कंबाइन होंगे तो ये माइनस I2 से प्लस I2 कैंसिल और माइनस I1 से प्लस I1 कैंसिल। C पॉइंट पर कंबाइन होने के बाद इसमें करंट I ही फ्लो करेगा जब आप ये ऑन कर दोगे। तो अब आप अगर इसे कंपेयर करते हो, ये जो है आपका स्लाइड वायर ब्रिज है लेफ्ट साइड में, और ये है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप गौर से देखोगे तो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कैसे? बैटरी से निकला हुआ I करंट A पर पहुंचा, यहां पे भी बैटरी से निकला हुआ I करंट A पर पहुंचा, फिर वो करंट का कुछ पोर्शन I1 A से B तक गया, तो आप देख रहे हो A से B तक जाने वाला करंट I1 है। बस यहां पर इस हिस्से में रेजिस्टेंस P लगी हुई है। आप A से B तक जो वायर है, A से B तक का जो वायर है, उस वायर की लेंथ यहां से पढ़ लोगे, उस वायर की लेंथ को L बोल रहा हूं मैं। A से B तक की वायर को लेंथ को क्या बोला जा रहा है, L, और B से C तक के वायर की लेंथ को क्या बोला जाएगा, 100 माइनस L। क्यों बोला जाएगा 100 माइनस L? क्योंकि ये पूरा वायर जो है A से C तक का, ये 100 सेंटीमीटर लेंथ का है। 100 सेंटीमीटर लेंथ मतलब 1 मीटर, तभी तो इसे मीटर ब्रिज कहा जाता है। दिस वायर ऑफ कांस्टेंट 10 फ्रॉम A to C इज ऑफ लेंथ 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। तो अगर A से B तक की लेंथ L है और आपको वो लेंथ पता कैसे चलेगी, अभी मैंने जो वीडियो थोड़ी देर पहले दिखाया था उसमें ये बताया था कि इस वायर के पैरेलल एक स्केल चिपका होता है, मीटर स्केल। तो जहां आप ये जॉकी टच कराते हो वहां तक की वायर की A से B तक की लेंथ को आप L बोल सकते हो, और A से B तक के वायर की रेजिस्टेंस को आप P बोल सकते हो, और वो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी L के। A से B तक जितना भी वायर है उस वायर की खुद की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, हर वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। वो वायर की रेजिस्टेंस को आप P से डिनोट कर रहे हो, और आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करती है, वायर के लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। यहाँ बाकी सारी चीजें तो बदल नहीं रही हैं, क्योंकि वायर पूरा जो है वो एक ही क्रॉस सेक्शन का है, कहीं से मोटा पतला तो है नहीं, टेम्परेचर भी उसका नहीं बदल रहा और नेचर ऑफ मटेरियल भी नहीं बदल रहा, पूरा वायर कांस्टेंट 10 का है। तो वायर की, इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस एक ही चीज पर डिपेंड करेगी, लेंथ। जितना लंबा वायर होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी। यानी A से B तक के वायर की रेजिस्टेंस को अगर आपने P से डिनोट किया है तो उस P की वैल्यू यानी P रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A से B तक के वायर के लेंथ के।
और जो बी से सी तक का वायर है बचा हुआ, उसे आप उसकी रेजिस्टेंस को आप डिनोट कर लो क्यू से। उसकी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, 100 माइनस एल के। 100 माइनस एल क्यों, क्योंकि बी से सी तक की लंबाई कितनी है, 100 माइनस एल, क्योंकि एल आपने ए से बी तक की लंबाई देख। अब आप जरा लेफ्ट और राइट को कंपेयर कर लो, देख लो। अब आप ए से बी तक कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, और ए से बी तक की रेजिस्टेंस P है, तो यहां पर भी ए से बी तक कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, और ए से बी तक के वायर की रेजिस्टेंस को हमने P माना है। बी से सी तक कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 माइनस I2, देख लो। अब आप बी से सी तक कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 माइनस I2, और उसकी रेजिस्टेंस को क्या माना गया है, Q। हमने बी से सी तक के वायर की रेजिस्टेंस को Q ही माना है। और ये जो कैपिटल R है, जिसे रेजिस्टेंस बॉक्स बोला गया था यहां पर भी, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस I1। देख लो रेजिस्टेंस बॉक्स में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस I1। और जो ये अननोन रेजिस्टेंस है S, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I माइनस I1 प्लस I2। ये देख लो S में I माइनस I1 प्लस I2। और B से D तक जो गैल्वेनोमीटर वाली आर्म है, देख रहे हैं, B से D तक गैल्वेनोमीटर वाली आर्म, B से D तक गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। तो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R और S, ऐसे ही आपके स्लाइड वायर ब्रिज में भी 4 रेजिस्टेंस है, R और S तो वैसे ही है। R रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें भी रेजिस्टेंस बॉक्स है R, और ये अननोन रेजिस्टेंस है जो आपको यहाँ कनेक्ट करनी है, जिसका वैल्यू आप पता लगा रहे हो। यानी स्लाइड वायर ब्रिज भी वही काम करता है जो व्हीटस्टोन ब्रिज करता है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो जैसे आपने यहाँ 4 रेजिस्टेंस लगाई, खुद से एस की वैल्यू पता लगानी थी, उसे यहाँ लगाया, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया और एक अननोन रेजिस्टेंस लगाई, और उसके बाद आर और एस 2 रेजिस्टेंसेस ये हो गई, और ए से बी तक के वायर के रेजिस्टेंस को आपने पी मान लिया, और बी से सी तक के वायर के रेजिस्टेंस को आपने क्यू मान लिया। इन पी और क्यू की वैल्यू भले ही आपको नहीं पता, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एल लेंथ के वायर की रेजिस्टेंस को आपने P से डिनोट कर दिया, और 100 माइनस एल वाले वायर को आपने Q से डिनोट कर दिया। भले ही आपको P और Q की वैल्यू नहीं पता, लेकिन A से B तक जिस वायर की रेजिस्टेंस P मानी है उसकी लेंथ पता है, और B से C तक जिस वायर की रेजिस्टेंस को Q माना है उसकी लेंथ भी पता है, और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर से आया। तो अब आपने देखा कि जो हमारा स्लाइड वायर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन ब्रिज से मिलता जुलता है। इसमें भी 4 रेजिस्टेंस, इसमें भी 4 रेजिस्टेंस, बस P, Q, R और S, बीच में गैल्वेनोमीटर, बीच में गैल्वेनोमीटर। बस फर्क यह है कि इसमें आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को एडजस्ट करते थे और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को 0 करते थे। इसमें आप रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद इस जॉकी को इस पूरे वायर में डिफरेंट प्लेसेस पर टच करा करा के देखेंगे। मान लो आपने यहां टच कराया और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपको दिखाई दी। गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन सुई देती है, एक सुई होती है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सेंटर में होती है 0 पर, जैसे ही उसमें करंट आता है वो सुई डिफ्लेक्शन देती है। अगर गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन दे, आपको जॉकी यहां से हटाना है और किसी दूसरे पॉइंट पर टच कराना है। आपको ये इस जॉकी को, ये जो बी पॉइंट पर ये एरो दिख रहा है, ये असल में आपके हाथ में पकड़ा हुआ जॉकी है। इस जॉकी को आपको इस पूरे वायर में डिफरेंट प्लेसेस तक या डिफरेंट प्लेसेस पर टच कराते जाना है। कब तक? जब तक आपको एक ऐसा पॉइंट ना मिल जाए जिस पॉइंट पर जॉकी को रखने पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ही रहे, डिफ्लेक्शन न दे उसकी सुई। ऐसा एक पॉइंट जरूर मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है प्रैक्टिकल करने में, लेकिन थ्योरी में तो बड़ा आसान है। थ्योरी में सिर्फ बोलना है कि हमें जॉकी को पूरे कॉन्स्टेंटेंट वायर में डिफरेंट प्लेसेस पर टच कराते हुए एक ऐसा प्लेस फाइंड आउट करना है
जहां टच कराने पर गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन न दे। गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दी, मतलब ये I2 करंट इस गैल्वेनोमीटर में नहीं जा रहा है। उस पॉइंट को जहां टच कराने पर ऐसा होता है, उस पॉइंट को मैं यहां लिख रहा हूं, नल पॉइंट कहा जाता है। ये नल पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। जहां जहां टच कराने पर गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्शन दे, उससे कोई मतलब नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट अ पॉइंट on the wire at which if the jockey is placed, the galvanometer does not show any deflection, and if the galvanometer does not show any deflection, then the value of I2 is 0. That means no current flows in the arm BD. इसका मतलब आर्म BD में कोई करंट फ्लो नहीं किया है, और जब आर्म BD में कोई करंट फ्लो नहीं किया जाता, नहीं करता, जैसे कि यहां पर हो रहा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है। ये आप पढ़ भी चुके हो और इसे प्रूव भी कर चुके हो यूजिंग किरचॉफ्स लॉ भी और यूजिंग ओम्स लॉ भी, कि फॉर अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज द वैल्यू ऑफ P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S। तो बस यहां जो काम आपको R की वैल्यू को एडजस्ट करके करना था कि नो करंट फ्लोज इन द आर्म BD, यही काम आपको यहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को जीरो करना है डिफरेंट प्लेसेस पर जॉकी को टच करा के। और जिस प्लेस पर टच करा के ऐसा हो गया उसे नल पॉइंट कहते हैं, और नल पॉइंट पर टच कराते ही हमारा स्लाइड वायर ब्रिज भी एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया जाए, 1/2 किया जाए, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L आएगा। और L ये जो यहां तक की लेंथ है नल पॉइंट पर रखे जाने के बाद, वो आप नीचे स्केल से पढ़ लोगे, बची हुई लेंथ 100 माइनस L है। अब डिवाइड करने पर ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के आप यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट लगाओगे, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे भी आप कांस्टेंट लगाओगे, और जब आप इनको डिवाइड करोगे वो कांस्टेंट से कांस्टेंट हो जाएगा कैंसिल। यानी P अपॉन Q का वैल्यू L अपॉन 100 माइनस L के इक्वल आ गया। तो आपने इस फॉर्मूले में P अपॉन Q की जगह L अपॉन 100 माइनस L रख देना है, इक्वल टू करके R अपॉन S कर देना है। यानी आपको P का वैल्यू भले ही नहीं पता है और Q का वैल्यू भले ही नहीं पता है, यानी A से B तक के वायर का कितना रेजिस्टेंस है यू डोंट नो, B से C तक के वायर का कितना रेजिस्टेंस है यू ऑल्सो डोंट नो, बट आपको ये पता है कि इन दोनों का जो रेशो है P और Q का, वो उनकी लेंथ के रेशो के इक्वल होगा, क्योंकि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वायर के रेजिस्टेंस के। तो आपने P L के प्रोपोर्शनल, Q 100 माइनस L के डिवाइड करके P रेशो Q L अपॉन 100 माइनस L निकाला, और उसे आपने बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में पुट कर दिया। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो S की वैल्यू R इंटू 100 माइनस L अपॉन L आएगी। इस S को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L नीचे आ जाएगा, 100 माइनस L R के साथ चला जाएगा। S वो अननोन रेजिस्टेंस था जिसे पता लगाने के लिए आपने इस स्लाइड वायर ब्रिज का इस्तेमाल किया। R रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस है जिसे आपने खुद ही अपने सुंदर हाथों से एडजस्ट किया है। इसकी वैल्यू तो आप खुद ही एडजस्ट करते हो, जितने नंबर की की निकाल दोगे उतनी इसकी वैल्यू होगी। और ये जो L है, ये आप जहां जॉकी लगा के नल पॉइंट आए उसके पैरेलल लगे हुए स्केल से रीडिंग लेकर पढ़ सकते हो। जहां भी जॉकी लगाकर नल पॉइंट आ रहा है, नीचे देखने पर वहां तक के वायर की लेंथ L आपको पता चल जाएगी। L की वैल्यू यहां रख देनी है, 100 माइनस L अपॉन L दोनों ही रखने पर S यू विल गेट द अननोन रेजिस्टेंस।
यानी स्लाइड वायर ब्रिज का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ये तो सर्किट डायग्राम है लेकिन असली में वो कैसा दिखता है वो भी आपको मैं दिखा चुका हूं। ये जो आर और एस हटा दें, ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी हटा दें और ये बैटरी नीचे वाली हटा दें, तो बीच का बचा हुआ हिस्सा ये एल, ये वायर, ये एल और ये गैप, ये सिर्फ स्लाइड वायर ब्रिज है। उस स्लाइड वायर ब्रिज में आप ये एक्सेसरीज लगाते हो, रेजिस्टेंस बॉक्स इधर लगा दिया, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो इधर लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक एक बैटरी लगा दी और डी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हुए जॉकी लगा दिया। बैटरी ऑन करके बस आपको जॉकी स्लाइड करा के, जब तक जॉकी नल पॉइंट पर टच नहीं कराओगे, या I1 ये सब I2 वगैरह सारे करंट फ्लो करेंगे जैसे कि इसमें करते थे। जब आप नल पॉइंट ढूंढ लोगे बस बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, या I2 करंट जीरो हो जाएगा। I2 करंट जीरो होने का मतलब है I1 ही आगे जाएगा और इधर ये I2 गायब हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाए तो स्लाइड वायर ब्रिज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल आएगा। अब ये रेजिस्टेंस नहीं पता तो उसकी लेंथ पता है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने R और S का रेशो इस लेंथ और बची हुई लेंथ के रेशो के इक्वल रखा और अननोन रेजिस्टेंस पता लगा दिया। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट क्या, अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज। अब एक और इसका यूज है, एप्लीकेशन है, आज की क्लास में वो भी शॉर्टकट है क्योंकि बहुत छोटा सा है, समझा रहा हूं। 3 एप्लीकेशन है, 3 में से 2 आज समझाएंगे बच्चों को, एक एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में बता के फिर उसके साथ पोटेंशियोमीटर भी समझा दिया जाएगा। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि जैसे आप यहाँ S यानी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो या करते हो, ऐसे ही 2 रेजिस्टेंसेस को कंपेयर भी कर सकते हो। जैसे आपको मान लिए 2 रेजिस्टेंस दे दिए, एक R1 और एक R2, और आपको R1 रेशो R2 निकालना है, यानी आपको R1 अपॉन R2 निकालना है। तो बहुत आसान है, सिर्फ सिंपल कॉमन सेंस की बात है। आपको लेफ्ट गैप में R1 कनेक्ट कर देना चाहिए, राइट गैप में R2। आसान तरीका तो ये है, लेफ्ट गैप में R1 और राइट गैप में R2, और फिर वही काम करना है, नल पॉइंट ढूंढना है, बाकी सारा सर्किट सेम टू सेम रहेगा। अगर आपने नल पॉइंट ढूंढ लिया तो नल पॉइंट जहां आया वहां तक की रेजिस्टेंस P मानी जाती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है L के, यानी A से B तक की रेजिस्टेंस को आप L के बराबर रख सकते हो, B से C तक की रेजिस्टेंस को आप 100 - L। तो आपका बैलेंसिंग लेंथ होते ही R1 अपॉन R2 की वैल्यू L अपॉन 100 - L हो जाएगी, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, जो इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो है वही इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो है, A से B तक की रेजिस्टेंस P और B से C तक की Q, और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन दोनों की लेंथ के रेशो के इक्वल होता है। तो जो भी लेंथ आए बैलेंसिंग लेंथ, उन A से B तक की लेंथ और B से C तक की लेंथ के रेशो को इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो कहा जा सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका भी है, आप क्या कर सकते हो, आप R1 को एक बार यहां कनेक्ट करो, R को कैपिटल R रेजिस्टेंस बॉक्स को ऐसे रहने दो, 2 रेजिस्टेंसेस का रेशो निकालना है ना आपने। तो रेजिस्टेंसेस का रेशो कैसे निकालोगे, यहाँ पहले R1 को कनेक्ट करो और ये पूरा प्रोसीजर जो आपने किया है इसको छोड़ दो फिलहाल। ये जो पूरा प्रोसीजर किया है ना, बैलेंसिंग लेंथ जो भी आई, उससे आप R1 की वैल्यू ही पता लगा लो, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आप पता लगा लोगे, जो भी कनेक्ट करोगे बैलेंसिंग लेंथ पता लगते ही आ जाएगी। फिर दूसरी बार R2 कनेक्ट कर लो, यहाँ R2 यहाँ पर कनेक्ट करते ही फिर से बैलेंसिंग लेंथ पता करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, R2 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग पता लगा लें और उनका फिर निकाल लें डिवाइड करके रेशियो। मेन आपका काम क्या है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, और अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए इस सर्किट अरेंजमेंट में अननोन रेजिस्टेंस को हमेशा इधर कनेक्ट करके
रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू को खुद सेट करके गैल्वेनोमीटर से अटैच हुए जॉकी को इस पूरे वायर पर टच करा के नल पॉइंट ढूंढना है, और नल पॉइंट ढूंढने के बाद ये लेंथ मेजर कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, अब बची हुई लेंथ 100 - L, और फिर इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो इन दोनों लेंथ्स के रेशो के इक्वल रख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इन दोनों रेजिस्टेंसेस का रेशो इन लेंथ्स के रेशो के इक्वल इसलिए है क्योंकि इन दोनों लेंथ्स का रेशो इनकी रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के वायर की जो भी रेजिस्टेंस होगी वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल, और यहाँ से जितना लंबा वायर होता है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। इसीलिए ए से बी तक की रेजिस्टेंस को P से डिनोट किया था और B से C तक के रेजिस्टेंस को Q से डिनोट किया था। वो रेजिस्टेंस P L के प्रोपोर्शनल, A से B तक की लेंथ क्योंकि L है, और B से C बची हुई लेंथ के प्रोपोर्शनल क्योंकि बची हुई लेंथ 100 - L। डिवाइड करके इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशो लेंथ के रेशो क्या आया, और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल दो रेजिस्टेंस का रेशो बची हुई दो रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल आता है व्हेन नो करंट फ्लोज इन द गैल्वेनोमीटर। तो ये आपका स्लाइड वायर ब्रिज की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं अननोन रेजिस्टेंस वो भी हो गया, और स्लाइड वायर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का कंपैरिजन ये बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे कंपेयर करके नहीं पढ़ते उनकी नॉलेज समझ लो 30% हो जाती है ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के, और बहुत कम जगह किताबों में भी और क्लासेस में भी ऐसा है जहां इसको कंपेयर करके पढ़ाया गया है, और कंपैरिजन ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सेम है। तो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन और है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और फिर एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, वो हम करेंगे, और वो हमारा इस पूरी यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लास्ट टॉपिक है। ये काफी छोटा यूनिट है, इसमें 2 ही चैप्टर थे और उसका एक ही टॉपिक अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। तब तक के लिए इसको अच्छी तरह समझें, देखें वीडियो, रिवाइज करें, और गुड बाय आज के लिए, टेक केयर।